पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। छांदोग्य के 8वें अध्याय पर विचार चल रहा है और अनुभूति प्रकाश ग्रंथ चल रहा है, लेकिन अभी हम थोड़ा इस भाष्य को देख रहे हैं। आठवें अध्याय के 12वें खंड के प्रथम मंत्र का भाष्य है। अधिक तो हो गया है, थोड़ा बाकी है। स्वप्ने न दृष्टा उपदिष्ट। पूर्व पक्षी ने कहा कि जागृत में जो प्रमाता था, जागृत का जो दृष्टा है वो अलग है, स्वप्न सुषुप्ति का दृष्टा अलग है, और उत्तम पुरुष जो चतुर्थ वो और कोई अलग है, ऐसे कहा था। तो सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि बार बार यही उपदेश दिया गया था कि मैं आपको वही बताऊंगा, मैं आपको वही बताऊंगा। तो उसी का जिसका पहले निर्वचन हुआ वही अब है, वही आगे है। तो हमारी यही समझ होनी चाहिए कि जो जागृत अवस्था का मैं दृष्टा हूँ, साक्षी, वही स्वप्न सुषुप्ति का भी दृष्टा है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो दृश्य की अपेक्षा से मैं दृष्टा हूँ, लेकिन दृश्य नहीं होने पर भी मैं वही हूँ। केवल मेरी दृष्टा संज्ञा चली जाएगी, क्योंकि दृश्य नहीं रहा, मैं वही रहता हूँ। हम में कोई परिवर्तन नहीं है, भेद नहीं है। स्वप्ने न दृष्टा उपदिष्ट इति चेत न अपि रोदिति इव अप्रियवेत्ता इव इति उपदेशात्। स्वप्न के लिए वहाँ उपदेश दिया गया था। जैसे स्वप्न में समझो कोई दुख का अनुभव होता है, तो रोदिति इव, रोता हुआ सा, हमको लगता है कि मैं वहाँ रो रहा हूँ। अप्रियवेत्ता, कुछ अप्रिय मतलब जो दुख का कारण है, ऐसी चीज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन इव का अर्थ यही है कि वास्तव में वो नहीं है। जैसे पहले भी बताया, ध्यायति इव लीलायति इव, तो केवल वो आभास मात्र है। इति उपदेशात् न च द्रष्टुरन्यः कश्चित् स्वप्ने महीयमानश्चरति। दृष्टा से अन्य, द्रष्टुः अन्य, स्वप्न में कोई और नहीं आ जाता। वही दृष्टा है, वही अपनी ही महिमा में विचरण करता है। और वो कौन है? अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति ही इति न्यायतः श्रुत्यंतरे सिद्धत्व। वही स्वयं प्रकाश चैतन्य है, स्वप्न में भी वही रहता है। यद्यपि स्वप्ने सधीर भवति तथापि न धीहि स्वप्न भोगोपलब्धिं प्रति करणत्वं भजते। यद्यपि स्वप्न में सधी ही भवति, मतलब वो बुद्धि सहित रहता है। सधी ही का अर्थ है धिया सह। तथापि न धी ही स्वप्नो भोगोपलब्धिं प्रति करणत्वं भजते। किम तर्हि पटचित्रवत् जाग्रद वासनाश्रया दृश्यैव धीर भवति इति। बुद्धि मात्र स्वप्न के भोग की उपलब्धि के प्रति करण नहीं होता, लेकिन जागृत वासना का आश्रय ली हुई बुद्धि स्वप्न में रहती है। तो कैसे? जैसे पटचित्रवत एक चित्र बनता है, तो हम उस चित्र को देखने में मग्न हो जाते हैं, लेकिन वहाँ एक पट है जिस पर ये चित्र है चित्रित,
तो इसी प्रकार हमारी ये जो पूर्व वासनाएं हैं वो वहाँ भासती है, लेकिन कहाँ भासती है? तो महत्वपूर्ण वही है जिसमें ये सब दृश्य चल रहा है, वो दृष्टा है। तो वही दृष्टा, वही अधिष्ठान है। इति न द्रष्टुः स्वयं ज्योतिष्ठो बाध, इसलिए दृष्टा के स्वयं ज्योतिष्व का बाध नहीं हुआ। मतलब जो दृष्टा है वही स्वयं ज्योति रहता है। किंच अन्यत जागृत स्वप्नयोर भूतानि च आत्मानं च जानाति इमानि भूतानि अयम अहम अस्मीति। जागृत और स्वप्न में दूसरों को भी आप जानते हो, अपने को भी जानते हो, भले गलती से जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ ये नहीं जानता, मैं अपने आप को जो और जानता हूँ, मनुष्य हूँ, सन्यासी हूँ, जो भी है, पुरुष हूँ। और स्वप्न में भी कोई ऐसी संज्ञा रहती है, लेकिन अहम और इदम दोनों का भान रहता है। प्राप्तौ सत्याम प्रतिषेधो युक्तः स्यात् न आह खलु अयम इत्यादि। आह न आह खलु अयम इत्यादि। न आह खलु, तो ये वाक्य है प्रजापति जी का। उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा करके वो कहते हैं कि मैं किसी और चीज़ का वर्णन नहीं कर रहा यहाँ, ऐसे। न आह खलु अयम संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहमस्मि इति नो एव इमानि भूतानि विनाशम एव अपितो भवति नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि। न आह खलु अयम संप्रति आत्मानं जानाति अयम एव अहमस्मि इति। तो ऐसा तो नहीं कहा था प्रजापति जी ने, ऐसा यहाँ इंद्र सोच रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं है। यहाँ अर्थ भी दिया है इसका। तो यहाँ देखो क्या कहा, प्राप्तौ सत्याम प्रतिषेधो युक्तः। जब कोई कहता है कि उस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, मैं अपने आप को नहीं जानता, तो आप ये जानकर कहते हो कि बिना जाने कहते हो? जब कोई जान करके, जब कोई यहाँ कहेगा कि आज कोई आया नहीं है आज, तो जो कहने वाला है वो तो है, वो देख के बताता है। तो इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि सुषुप्ति में मुझे कोई भान नहीं है, तो वहाँ कोई जानने वाला है, तो सबका लय नहीं हो गया है, इस प्रकार जान लेना चाहिए। तो इसको कहते हैं जब कुछ प्राप्त है तो प्रतिषेध होगा, बिना प्राप्ति के प्रतिषेध नहीं होगा। तथा चेतनस्य एव अविद्या निमित्तयोः सशरीरत्वे सति प्रियाप्रियोः अपहतिर्नास्ति इति उक्त्वा तस्यैव अशरीरस्य सतो विद्यायां सत्यां सशरीरत्व प्राप्तयोः प्रतिषेधो युक्तः। चूँकि मैं हर अवस्था में सशरीर हूँ ऐसा जानता हूँ, इसलिए जब मैं अशरीर हूँ तब मुझे पता चलेगा कि मुझे प्रिय अप्रिय का भान नहीं रहता। जैसे सुषुप्ति में तो कुछ दुख है या कुछ सुख है, कुछ समझ में नहीं आता, तो प्रिय अप्रिय जो है उसका भान हमको नहीं हो रहा है सुषुप्ति में, क्योंकि उस समय शरीर से तादात्म्य नहीं है। जागृत स्वप्न में, जागृत में स्थूल शरीर से, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य होने से सुख दुख का भान चलते रहता है।
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि जब तक मैं तादात्म्य करके रहूँगा शरीर से, तब तक मेरे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ बता दिया कि एक ही आत्मा है, जागृत स्वप्न इत्यादि में महामत्स्यवत् असंगः संचरति इति श्रुत्यंतरे सिद्धम्। महामत्स्य जैसे एक बहुत बड़ी मछली होती है, ये दृष्टांत बृहदारण्यक का है, लेकिन मांडुक्य में भी आता है, यहाँ भी दिया है। जैसे एक छोर है वो जागृत अवस्था है, यहाँ तो गंगा जी का पट छोटा है, आप कलकत्ता के वहाँ हावड़ा वहाँ गंगा जी का पट कितना बड़ा है, यहाँ मतलब दिखती ही नहीं है, दूसरा छोर ही नहीं दिखता, इतना बड़ा है। अब आप सोच लो वहाँ कोई बड़ी मछली हो, बड़ी मतलब इतनी बड़ी कि अगर वो बीच में खड़ी रह जाए तो जल रुक जाएगा, इतनी बड़ी। जैसे ये तो यहाँ छोटा पट है ना, यहाँ अगर बीच में एक बड़ी मछली आ गई, उसको क्या कहते हैं, वो मछली का नाम है कुछ, तिमिंगल, क्या तिमिंगल, हाँ यही नाम है, उसको वेल कहते हैं अंग्रेजी में, तिमिंगल। इतनी बड़ी रहेगी और वो पानी में अगर जोर से कूद छलांग लगाई, मतलब ऐसे ही उड़ के इतना पानी बाहर आ जाएगा कि आप पूछो मत। उनका वजन भी बहुत टन में रहता है। तो अब ये इतनी बड़ी मछली है, वो एक छोर से दूसरी छोर तक जाने में उसको कोई आपत्ति नहीं है, चाहे कितना भी जल हो, कितना भी प्रवाह हो, बिल्कुल असंग होकर विचरण कर सकती है। ऐसे ही ये आत्मा जागृत से स्वप्न, ये दो छोर हैं, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से जागृत, बीच में सुषुप्ति है। तो हम जो है आत्मा असंग रहते हैं। वहाँ क्या हो रहा है जागृत में, उसको हम सुषुप्ति में नहीं लेके आते। स्वप्न में क्या हो रहा है, उसको भी सुषुप्ति में नहीं, बिल्कुल। तो अगर मैं ये समझ लूँ कि वो जागृत का जो था हिसाब किताब वो छोड़ दिया मैंने, स्वप्न का हिसाब किताब छोड़ दिया, बिल्कुल असंग निर्लिप्त, ये है मुक्ति की अवस्था। तो जब कभी भी बहुत सुख हो, बहुत दुख हो, केवल हमको अपने आप को यही बताना है कि ये जो है वो जागृत का है, ये सुषुप्ति में नहीं रहेगा। तो इसके प्रेम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, या इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार स्वप्न में भी जो भी होगा, इससे कोई इसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, ये रहेगा भी नहीं आपके पास। ऐसे महामत्स्य होके विचरण करना है, बिल्कुल असंग। दीपावली के दिन यही याद रखना है कि मैं ये हूँ। बाकी सब फटाके फोड़े, बिजलियाँ लगाए, जो जिसको जो करना है वो करो, हमको केवल ये याद रखना है मैं असंग हूँ। और ये आत्मा तो इतना बड़ा है कि संसार तो क्या, संसार का कोई भी प्रवाह आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। अब इसका और थोड़ा भाष्य तो है, मैं अभी चलाते रहूँगा तो आप लोगों को अच्छा थोड़ा ही है, हो जाएगा जल्दी। यच्चोक्तम, और भी जो आपने कहा कि चतुर्थ पर्याय में जागृत स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण कुछ है, बोले शरीरात् समुत्थाय यस्मिन् स्त्रियादिभिः रममाणो भवति सो अन्यः संप्रसादाद अधिकरण निर्दिष्ट है उत्तम पुरुष है तदपि असत। वो भी ठीक नहीं है कि वो अलग है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला अलग है, ऐसा नहीं है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में है वही वास्तव में उत्तम पुरुष है, केवल उसको कोई दूसरी उपाधि नहीं रहती। इसका एक दृष्टांत बताते हैं, साधारण दृष्टांत आप समझ सकते हो। जैसे सोना है, सुवर्ण, समझो किसी ने एक आपको टुकड़ा दे दिया। अब आप कहोगे टुकड़ा तो आप उपयोग क्या करोगे, बोले इसकी एक माला बना लेते हैं सोने की, तो बना सकते हो।
माला बना ली, माला बना के 3-4 साल पहन ली। फिर आपको लगा कि अब स्त्रियों को ये अधिक होता है, उनको लगा अब माला का क्या, वही का वही कितने समय पहनेंगे, उसको तोड़वा के कंगन बना लिए 2, हो सकता है, हो गया। फिर थोड़े समय तक चला, फिर अभी बोले नहीं इसको तोड़वा दो, इससे कान का और आँख नाक का सुवर्ण का आभूषण बना देंगे, वो बना लिया। अब सुवर्ण कितने हैं? एक ही है। वही एक उपाधि से हार बन गया, दूसरी उपाधि से कंकण बन गया, तीसरी उपाधि से ये कर्ण और नाक के लिए कुछ रत्न बन गया। अपने स्वरूप में वो हमेशा सुवर्ण रहा। जब वो हार के रूप में भास रहा था तभी भी सुवर्ण था, कंकण के रूप में भास रहा था तभी भी सुवर्ण था, दूसरे अलंकार के रूप में जब भास रहा तभी भी सुवर्ण। सुवर्णत्व हमेशा बना रहा। केवल देखने वाले की दृष्टि में ये लगा कि नहीं अभी कुछ अलग है, अभी अलग है, लेकिन जिसका ध्यान सुवर्ण पर बना रहा है उसको कोई विचलन नहीं है, उसको लगो ये तो वही है, तो मैं वही हूँ। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि अब मैं जागृत परमात्मा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये संज्ञा है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। स्वप्न में कुछ और होता है, सुषुप्ति में कुछ और, मतलब सब छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तव में मेरा जो स्वरूप है वो न जागृत से जुड़ा हुआ है, न स्वप्न से, न सुषुप्ति से। चतुर्थेपि पर्याये एतम तु एवते इति वचनात्। प्रजापति जी ने हमेशा यही कहा, एतम तु ए प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको वही बताऊंगा, मैं तुमको वही बताऊंगा। तो वही तो बता रहे हैं, कुछ अलग नहीं। वही सोने से ये बनाया, वही सोने से हार बनाया, वही सोने से कंगन बनाए, वही सोने से कर्णफूल बनाए, वही सोना है। यदि ततो अन्यो अभिप्रेतः, अगर उससे कोई अन्य चीज होती, स्यात् पूर्ववद एतंतु एव ते, ऐसे प्रजापति जी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलते तो झूठे सिद्ध होते। प्रजापति जी झूठे नहीं हो सकते। झूठ कौन बोलेगा? जिनको कुछ अपना स्वार्थ हो, जिनको कहीं से भय हो, कुछ राग द्वेष हो, यही व्यक्ति झूठ बोलेगी। अगर हमको कभी लगता है कि हमको झूठ का सहारा लेना पड़ता है तो इसका अर्थ ये है कि हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें छिपी हुई हैं। किंच अन्य तेजोबन्नादीनां स्रष्टुः सतः स्विकार देह शुंगे प्रवेशम दर्शयित्वा प्रविष्टाय पुनस्तत्वमसि इति उपदेशो मूर्छा प्रचति। और जो 6ठे अध्याय में कहा कि वही आत्मा जो तेज अब अन्न, मतलब अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सबको मिला के उसी के विकार रूप ये शरीर है, उसी में प्रविष्ट हुआ, वही तुम हो, तत्त्वमसि। जैसे छांदोग्य के 6ठे अध्याय में कहा कि अग्नि, जल, तेज, मतलब 5 महाभूत के विकार से शरीर बना, उसी शरीर में वही आत्मा प्रविष्ट हुआ जिसका कार्य है ये 5 महाभूत, और वही तुम हो। तो ये उपदेश ही नहीं बनता अगर वो कुछ और होता और इसमें जो प्रविष्ट है वो कुछ और होता। तो जगत का कारण जो है वही मैं हूँ। तस्मिन् त्वं स्त्रियादिभिरन्ता भविष्यसि इति युक्तो उपदेशो अभविष्यत्। और तुम उसी से, स्त्रियों से, यान से रममाण होकर विचरण करोगे, ये उपदेश भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो तो अन्य पुरुष है, जिसमें फलश्रुति का वर्णन है वो अन्य है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में वो अन्य है। तो आप अभी जागृत में हो, साधना कर रहे हो, फल किसको मिलेगा? उत्तम पुरुष को। वो आप हो नहीं, तो क्या लाभ है? उत्तम पुरुष में जो मुक्त है वहाँ फल घटेगा। साधना जो करना है वो तो जागृत पुरुष है। तो जो जागृत में है वही वास्तव में उत्तम पुरुष है, उसी के लिए यह फल है। मतलब मैं ही फल का भागी हो जाऊंगा।
तथा भूमनि, अभी सप्तम अध्याय देखो, छठे अध्याय से जोड़ा, सातवें अध्याय से जोड़ रहे हैं छांदोग्य के। भूमनि अहमेव इत्यादिश्य आत्मा एव इदम सर्वम न उपसंहरिष्यत यदि भूमा जीवाद अन्यो अभविष्यत। अगर वो भूमा ब्रह्म जीव से अन्य होता तो ये उपदेश नहीं होता कि ये जो भूमा है वही आत्मा है, वही ये सब है। आत्मा एव इदम सर्वम, क्योंकि भूमा जो सब कुछ है। अब कहा कि आत्मा सब कुछ है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा ही भूमा है। न उपसंहरिष्यत, उपसम उपसर्ग पूर्वक हृ धातु से लिंग लकार की ये क्रिया है। नान्यो अतो अस्ति द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इत्यादि श्रुत्यंतराच सर्वश्रुतिषु च परस्मिन् आत्म शब्द प्रयोग। सारी श्रुतियों में आत्मा के लिए ही परमात्मा शब्द प्रयोग हुआ है। तो ये नहीं होता अगर प्रत्यगात्मा कोई और होता और हर एक का प्रत्यगात्मा अगर अलग हो तो भी ये उपदेश नहीं बनेगा। एक ही आत्मा है, सबकी आत्मा एक ही है, इसलिए राग द्वेष नहीं करने चाहिए। तस्माद् एक एव आत्मा प्रकरणी सिद्ध है। अब और एक विषय है, वो ऐसे ही मैं बता देता हूँ थोड़ा। क्या है संसारित्व? संसारित्व हमको हम में भासता है। हमको ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, कुछ न कुछ मुझ में हो रहा है एक। और दूसरा ये भी हमको लगता है कि इतना वेदांत तो सुना, फिर भी कभी कभी विचलन हो जाता है। और दूसरे ज़्यादा तो क्या है, दूसरे लोग टिप्पणी करते हैं कि ये तो सुनते हैं। तो पूर्व पक्ष आता है ब्रह्म सूत्र में, श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वम सुख दुखादि संसार दर्शनात्। श्रुत ब्रह्मण, जिन्होंने ब्रह्म का श्रवण किया है, मतलब महावाक्य का श्रवण किया है कि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से, उनमें भी पहले के जैसे ही, जैसे पहले आप सुखी दुखी होते रहते थे, अभी भी रोते रहते हो कि मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ। क्या इनमें कोई फ़र्क क्या हुआ? बोले मैं 5 साल से वेदांत पढ़ रहा हूँ, अच्छी अच्छी नोट्स लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और बहुत सारा कुछ तर्क की पंक्तियाँ, न्याय की पंक्तियाँ रट भी ली है, और दुखी भी हूँ दुखी हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, सब कुछ हूँ। तो दूसरे कहेंगे ये क्या, इन्होंने क्या पढ़ा है? भले हमको कभी ऐसा न लगे, क्योंकि हम अपना आत्मचिंतन इतना नहीं करें। कोई कहेगा ये क्या, इन्होंने पढ़ के क्या बड़ा ये कर दिया, ये कुछ इनमें भेद तो हुआ ही नहीं, जैसे पहले थे। और उल्टे और थोड़ा अभिमान बढ़ गया कि मैं तो बहुत पढ़ा हुआ हूँ और अब आप मुझे कुछ मत कहो। देखो हाँ, तो कहने का यहाँ प्रयोजन क्या है कि जब तक आपका तादात्म्य स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से बना रहेगा, आपकी ये भावना छूटेगी नहीं। चाहे आप 2 ग्रंथ पढ़ लो, चाहे 200 ग्रंथ पढ़ लो, चाहे पढ़ा भी लो, तो ये तादात्म्य को काटना पड़ेगा आपको। तो श्रवण से होगा, धीरे धीरे होगा, इसके लिए कोई और तो उपाय है नहीं, लेकिन हो जाएगा। तो तब जब आप अशरीर होगे, तब प्रिय अप्रिय की अपहति हो जाएगी, मतलब उनका नाश हो जाएगा आपके लिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको ठंड नहीं लगेगी या गर्मी नहीं लगेगी, वो तो सब होगा। मुझे ठंड लग रही है, मैं पीड़ित हूँ, ये भावना नहीं बनेगी। तो इससे प्रजापति का वाक्य, श्रुति का वाक्य भी सिद्ध हो जाएगा
और यहाँ कोई कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर नहीं रहेगा तब मैं मुक्त हो जाऊँगा। शरीर रहने पर भी इसमें अहम भाव मम भाव न हो, यही है मुक्ति का स्वरूप। अब यहाँ पूछे ननु प्रत्यक्षम दुखादि अप्रिय वेतृत्वम अव्यभिचारी अनुभूयते। प्रत्यक्ष ही है कोई दुखी हो रहा है, इति चेत न जरादि रहितो जीर्णो हम जातो हम आयुष्मान गौरः कृष्णो मृत इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभववत तदुपपत्ति है। वो प्रत्यक्ष अनुभव है, वो तो दिखेगा, लेकिन आत्मा में ये नहीं घटेगा। और ये किसको नहीं होगा? जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं, मतलब जिन्होंने विवेक किसको नहीं होगा। तुम अगर मेरी बुद्धि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाती है, उसी में मैं प्रसन्न अप्रसन्न प्रसन्न अप्रसन्न ऐसे होते रहता है। विवेकहीन, विवेक करने की क्षमता बहुत कम है। और बहिर्विषया अपहृत चेतसः, जिनका चेतस बहिर्विषया अपहृतानि चेतांसी येषां ते बहिर्विषया अपहृत चेतसः, बाह्य विषय के द्वारा जिनकी बुद्धि खींच ली गई है, इन सबको फिर विवेक नहीं होगा कि मैं अशरीर हूँ इस प्रकार का। तो इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मादिदम त्यक्त सर्व बाह्येषणैः अनन्य शरणे, बाहर की सारी ऐषणाओं को छोड़ के अनन्य शरणे परमहंस परिव्राजकैः अत्याश्रमिभिः वेदांत विज्ञान परैः एव वेदनीयं पूज्यतमैः प्राजापत्यम च इमं। तो जो सब कुछ छोड़ के सारी इच्छाओं का त्याग करके केवल ज्ञान के शरण में जो रहते हैं, आपको हो ज्ञान के शरण में या भगवान के ही शरण में एकमात्र में, संन्यास लेकर वेदांत का अध्ययन करते हुए और प्रजापति गुरु को परम पूज्य मानते हुए, एवं संप्रदायम अनुसरत, जो संप्रदाय का अनुसरण करते हुए, उपनिबद्धम प्रकरण चतुष्टयेन, तो ये 4 प्रकरण के द्वारा, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, इसके 12 वो बताया गया। तथा अनुशास्ति अद्यापि ते एव न अन्येति। और इसी प्रकार से यथोक्त अधिकारी को अभी भी उसी का उपदेश होता है। अब आगे श्लोक हम देखते हैं। यहाँ ये भाष्य पूरा हो गया। 45 श्लोक हो गया था जी। 46 को देखो, 107 पृष्ठ पर 107। 45 हुआ था स्वामी जी? 45 चलेगा? ठीक है। आत्मनः प्रतिबिंबोय सोऽयं देहं प्रविष्टवान् प्रतिरूपो बभूवेति श्रुत्यन्तरस्समीरणात् आत्मनः प्रतिबिंबोय टीका में कहा भोक्तारं जीवम आह आत्मना इति। भोक्ता जो है वो जीव है, आत्मा नहीं है। कौन है? आत्मनः प्रतिबिंब है। यह जो आत्मा का प्रतिबिंब है वो है भोक्ता, जीव है। तो प्रतिबिंब में ये सब नाटक चल रहा है, इतना समझ लो बस।
सः अयम देहम प्रविष्टवान प्रतिरूपो बभूव इति श्रुत्यंतर समीरण। वही आत्मा इस देह में प्रविष्ट होकर रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एक में चिड़िया बन गया, एक में गौ बन गया, एक में कुत्ता, इतने सारे बंदर, कौन है ये सब? वही आत्मा एक ही सब में प्रविष्ट, कहीं देवता हो गया, कोई प्रजापति रूप में, कोई इंद्र के रूप में, कोई विरोचन के रूप, वही आत्मा। शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। कोई शिष्य आत्मा ही शिष्य बनता है, आत्मा ही आचार्य बनता है, आत्मा ही पिता, आत्मा ही पुत्र, ऐसे ही भेद दिखते हैं सब। आत्मनः इति टीका में देहम इति अत्र सप्तम्यंतो पाठो युक्तः। आत्मनः इति देहम, अच्छा, देहम इति अत्र सप्तम्यंतो पाठो युक्तः उदाहृत श्रुतौ प्रवेशे। सोयम देहम, इसके बदले सप्तमी अंत पाठ क्या होगा? देहे, देहे प्रविष्टवान। देहम प्रविष्टवान दूसरा पाठ हो सकता है देहे प्रविष्टवान, वो भी ठीक है। उदाहृत श्रुतौ प्रवेशः, अब ये प्रवेश श्रुतियाँ हैं, सब कहती है कि उसी ने प्रवेश किया है, वही ब्रह्म जो जगत का कारण है उसी ने प्रवेश किया है। प्रतिबिंब आत्मनो बोध्य इत्याह प्रतिबिंब इति तत्र रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इति श्रुतिम प्रमाणयति। वही आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो भव, हर एक अलग अलग रूप में भासता है। आगे, आत्तो वै सशरीर प्रिया प्रियाभ्याम न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति इति अंशं विवृण्वन् जीवस्य भोक्तृत्वे तंत्रम शरीरत्रय तादात्म्याभिमान रूपम सशरीरत्वम इत्याह। आत्तः वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्याम न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति इति। सशरीर, शरीर जब साथ में है तो प्रिय अप्रिय से उसकी अपहति नहीं होगी, मतलब सुख दुख का अनुभव होते रहेगा और आत्मा उससे प्रभावित होगा। ये इति अंशम विवृण्वन, ये इसका विवरण करके जीवस्य भोक्तृत्वे तंत्रम शरीरत्रय तादात्म्य अभिमान रूपम सशरीरत्वम। तीन शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से तादात्म्य का अभिमान जो है उसी को कहा सशरीर। सशरीर मतलब शरीर के साथ होना, ये सशरीरत्व नहीं है, शरीर के साथ तादात्म्य करना। जैसे आपको एक दृष्टांत देता हूँ, समझो आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, समझो सामान्य बस, ऊपर बस में आपके पास कोई और आके बैठा, वो तो बैठता है। अबे आपको कोई पूछेगा आप इनके साथ हैं, तो आप क्या कहोगे? हमको नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आए। तो है तो आपके साथ, दिख क्या रहा है कि आप लोग साथ में जा रहे हो, तो जहाँ तक जाना हो, लेकिन आपके मन में ये भावना दृढ़ है हमारा ये कुछ नहीं है। ये शरीर के साथ, अब ये आपके साथ है लेकिन हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। बस यात्रा तो चलेगी, फिर जब इनका स्थान आ जाएगा तो ये उतर जाएंगे। बस इतना समझ लेना। तो यात्रा में शरीर साथ में ही रहेगा, लेकिन अच्छा उस शरीर साथ में हो, जैसे वो कुछ अपना भोजन निकालेंगे तो पूछेंगे आपको कुछ चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसके सुख दुख में भागी हो जाओ,
आपको कुछ चाहिए तो ले लो, मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। शरीर का उपयोग हम करते हैं अध्ययन साधना वगैरह के लिए, लेकिन इससे आसक्ति ना हो जाए। सभोक्ता त्रिषु देहेषु तादात्म्यमभिमन्यते सशरीर स्वकर्मोत्थे भुङ्क्ते वश्यं प्रिया प्रिये सभोक्ता त्रिषु देहेषु प्रथम पंक्ति में सभोक्ता त्रिषु देहेषु, दहेषु लिखा है, देह मात्रा छूट गई। हाँ, तीनों देहों में, त्रिषु देहेषु सह भोक्ता, तीन देह में वही भोक्ता, सह भोक्ता त्रिषु देहेषु तादात्म्यम अभिमन्यते, तादात्म्य से मैं भोक्ता हूँ तीनों में, ऐसा लगता है। किसी अन्य शरीर में नहीं लगता। समझो किसी शरीर को ठंड लगती है तो आपको कुछ नहीं लगता, जहाँ तादात्म्य है वहीं लगता है आपको। सशरीर स्वकर्मोत्थे भुङ्क्ते अवश्यम प्रिया प्रिय। इसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत मैंने सुना था महात्मा जी से। देखो ये चीज़ें हैं ना, ये सरल भाषा में कैसे बता देते हैं। ये तादात्म्य का दृष्टांत है। आप समझो मई महीना हो और दोपहर को 1:30 बजे धूप कैसी रहती है, एकदम प्रखर आग जैसी। अभी उस समय समझो एक परिवार है, उसमें एक वृद्ध है, उत्तम वृद्ध, एक है मध्यम वृद्ध और एक है बाल। बाल मतलब बहुत ही छोटा, समझो 1 साल का। तो मध्यम वृद्ध जो है बीच वाले, वो ऊपर छत पे चढ़ के कुछ काम कर रहे हैं। नीचे कमरे में पंखा चल रहा है, उत्तम वृद्ध बैठे हैं, मतलब जो बूढ़े हैं दादाजी, पिताजी ऊपर और बच्चा नीचे है। अब दादाजी जो हैं वो उसके तो पिता हैं, जो ऊपर चढ़ी है व्यक्ति, उनको कहते हैं भाई इतनी धूप है नीचे आ जाओ। बोले तुम बैठो, मैं ज़रा एक थोड़ा काम कर लेता हूँ। कुछ कर रहे हैं वो। फिर 5 मिनट में कहा अरे तुम नीचे आ जाओ, इतनी धूप है सिर फट जाएगा। बोले नहीं नहीं तुम चुपचाप रहो, मैं मेरा काम करता हूँ फिर आऊँगा। अब ये बूढ़े ने क्या किया, वो 1 साल का बच्चा था ना, उसको ऊपर धूप में रख दिया। अब वो वहाँ चिल्लाने लगा, आपको पता नहीं है इतनी धूप है, इस बच्चा है, इसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बोले मैं इतने समय से क्या कह रहा हूँ तुमको। जैसे तुम्हारा इस बच्चे के प्रति प्रेम है, तुम इसका दुख देख नहीं सकते, वैसे मैं तुम्हारा दुख देख नहीं सकता। मेरी आसक्ति तुम में है, तुम्हारी आसक्ति उस बच्चे में है। तो जहाँ आसक्ति होगी ना वहीं दुख होगा, उसका हमको अनुभव होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो जिस देह से हम बंध गए हैं वही हमको लगेगा कि हाँ हमारा सुख दुख यहाँ से आ रहा है। इसको सोचते रहना। सह शरीर ये कैसे होगा,
स्वकर्मोत्थे अवश्यम प्रिया प्रिय भुंक्ते। सशरीर सह, ये सशरीर है एक शब्द हो सकता है, मैं देख के बताता हूँ आपको। सशरीर है एक शब्द है, दो शब्द नहीं है। दूसरी पंक्ति में जो है सशरीर है, सशरीर है मतलब जीव है जो शरीर से तादात्म्य कर चुका है। अपने कर्म से, स्वकर्म उत्थे प्रिया प्रिय अवश्यम भुंक्ते, अपने कर्म से जो उत्थित है प्रिय प्रिय मतलब सुख दुख इत्यादि, उसका तो अवश्य भोग करेगा। कौन? जो अपने आप को सशरीर मानता है वो। अशरीर की क्या गति है वो आगे वाले श्लोक में कहते हैं। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता इति एतद् व्याचष्टे। अब इसकी व्याख्या करते हैं। अशरीरम वा वसंतम, अशरीरम वा अवसंतम मतलब इस प्रकार से जो रहता है वहाँ, वस धातु से, उसको प्रिय अप्रिय की उनका स्पर्श भी नहीं होता। अशरीरं साक्षिणन्तु स्पृशेते न प्रिया प्रिये संसार तदभावौ द्वौ सुस्थितौ कर्तृसाक्षिणोः अशरीरं साक्षिणन्तु। अशरीरम, अशरीर कौन है? साक्षी, जो तीन शरीर से आसक्त नहीं है, असंग है वो। अशरीरम साक्षिणम तु प्रिया प्रिय न स्पृशेते, द्विवचन, प्रिय अप्रिय उसको स्पर्श नहीं करते। संसार तदभावौ द्वौ सुस्थितौ कर्तृसाक्षिणो हो। सुस्थितौ व्यवस्थितौ, संसार और उसका अभाव, भाव और अभाव दोनों, संसार तदभावौ द्वौ कर्तृसाक्षिणौ, कर्तृसाक्षिणो हो सुस्थितो। संसार किसको रहेगा? कर्ता को। संसार का अभाव किसको रहेगा? साक्षी को। देखो, संसार तदभावौ ये हो गया कर्ता इस वाक्य का, प्रथमा में है। और कर्तृसाक्षिणो हो ये षष्ठी द्विवचन है। द्वौ सुस्थितौ, ये दोनों सुस्थित मतलब व्यवस्थित है। जो संसारी कर्ता है उसका संसार है, जो साक्षी है वो असंसारी। तो कर्ता सशरीर संसारी, साक्षी अशरीर असंसारी। तो प्रश्न केवल हमको देखो, तीन चीज है ना, कर्ता सशरीर, ऐसे सुनो, सशरीर कर्ता संसारी, अशरीर साक्षी असंसारी। ठीक है। अब आप कहोगे कि मुझे सशरीर रहना है, कर्ता रहना है, लेकिन असंसारी होना है। बोले आप केवल एक इसमें विकल्प को ढूंढो, बाकी सब साथ में आएगा। अगर मैंने तय किया मैं अशरीर हूँ तो असंसारित्व तो आ जाएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं सशरीर हूँ, मतलब मुझे सुख दुख चाहिए, संसार से व्यवहार से कुछ सुख मिले दुख मिले, दुख मिले ऐसे तो ना कोई कहता, लेकिन सुख मिले तो बोले सब संसार आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर सुस्थित जीवे संसार साक्षिणी तद अभाव इति व्यवस्था दर्शयति। देखो व्यवस्था हो गई, जीव में संसार, साक्षी में तद अभाव, संसार का अभाव, इति व्यवस्था दर्शयति। कर्तृति
कर्तृ साक्षिणो हो। अब यहाँ ये वाक्य तो पूरा हो गया। 12-8-1 जो था ना, उसका व्याख्यान यहाँ पूरा हुआ। अशरीरो अब उपासना के लिए कहते हैं। अशरीरो वायु अब्रह अभ्रम इत्यादि एवमेव एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष इत्यंतम व्याचष्टे एवं इत्यादि पद्य 18 अच्छा, उपासना भी नहीं, अब सीधे जो जीवन मुक्ति का जो प्रकरण है और विदेह मुक्ति मतलब शुद्ध ब्रह्म क्या है, उसको 18 श्लोक में बताते हैं। 18 पद्याष्टादशकेन 18 पद में 148 से लेकर 65 तक चलेगा। तो अस्मात् शरीर संप्रसाद उसकी संज्ञा है आत्मा की, उत्तम पुरुष। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठ के, मतलब इस शरीर में जो भी सुख दुख रोग वृद्धावस्था जो जो आता है, इससे प्रभावित नहीं होकर। किसी और एक में महात्मा का सुन रहा था, पहले भी शायद मैंने बताया होगा। देखो, प्रारब्ध से परिस्थिति सबको आती है, लेकिन साधक परिस्थिति को कैसे झेलता है और असाधक परिस्थिति को कैसे झेलता है, इसी में भेद रहेगा। साधक जो है वो प्रसन्न मन से कि भाई अब इसको झेलना ही है आपको, आप देख लो क्या होता है। और जो असाधक रहेगा वो कैसे भी जो भी उसकी मतलब प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे, वो प्रतिक्रिया दोनों करेंगे। लेकिन साधक को पता है कि ये अब एक ऐसा प्रारब्ध है जो आने वाला है। जैसे ठंड, आप कहो हम हिमालय में रहेंगे, अब आप कहोगे ठंड तो ना आए तो आप चाहे कुछ भी कर लो, वो तो आएगी ही आएगी। आप ही अपना सब जो जो सामान इकट्ठा करना है वो इकट्ठा करके रहो। हाँ, एवं व्यवस्थितेऽप्यज्ञः कर्तृदेहेषु साक्षिणम् अशरीरं प्रवेश्याशु सुखं दुःखं च मन्यते एवं व्यवस्थितेऽप्यज्ञः हाँ, टीका में थोड़ा पहले रह गया। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति ही उपसंपद्य। परम ज्योति, ज्योति स्वरूप है आत्मा, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। निष्पद्यते का अर्थ है प्राप्त करता है, मतलब अपने ही रूप में स्थित रहता है। प्राप्त क्या करना, मैं ही हूँ, यही है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष जैसे गीता में कहा, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उत्तम पुरुष कौन है? परमात्मा ही है। इसका समास विग्रह कैसे होगा? अगर उत्तम पुरुष है समस्त पद होगा तो समास विग्रह कैसे होगा? उत्तमश्च असौ पुरुषश्च, कर्मधार है ऐसे। एवं श्लोक में देखो, इस प्रकार व्यवस्थिते अपि अज्ञः कर्तृदेहेषु साक्षिणम् अशरीरं प्रवेश्य आशु सुखं दुखं च मन्यते।
कर्तृदेहेषु का अर्थ है जो देह जिसमें कर्तृत्व है, ऐसे देह में प्रवेश्य इस शरीर में आशु प्रवेश्य, आशु मतलब तुरंत ही, एवं व्यवस्थित है। तो यहाँ व्यवस्था क्या हुई कि आत्मा जो है वो अशरीर है, साक्षी है और असंसारी है, ये व्यवस्था हो गई। ऐसी व्यवस्था होने पर भी, एवं व्यवस्थिते अपि मतलब ऐसा होने पर भी जो अज्ञानी है वो इन कर्तृदेहेषु, कर्ता का जो स्थान है, देह है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, तो इसलिए सप्तमी में दिया है कर्तृदेहेषु त्रिषु देहेषु साक्षिणम अशरीरम प्रवेश्य। अज्ञानी क्या करते हैं, साक्षी का ही इसके साथ प्रवेश मतलब तादात्म्य करके। अब ये बताते हैं कि होता क्या है हमारे मतलब अज्ञानियों के जीवन में क्या होता है, कैसे घटना घटती है। तो बोले अज्ञानी उसी साक्षी, अज्ञानी के शरीर में साक्षी है कि नहीं, वही साक्षी है। जो ज्ञानी जिसको जानता है कि मैं हूँ, अज्ञानी में भी वही साक्षी है। अज्ञानी को समस्या क्या होती है, जिस देह से कर्म आदि होते हैं, जिस देह से भोग होता है, उससे वो तादात्म्य करके सुखम दुखम च मन्यते, तो है तो वो भी असंसारी, लेकिन उसने निश्चय कर लिया है कि मैं दुखी होऊंगा, तो क्या होगा, दुखी होगा और क्या होगा। अशरीर साक्षी जो है उसी को इस देह से तादात्म्य करा के मैं सुखी दुखी वो मानता है। कर्तरि देहेषु च, कर्तृदेहेषु कर्तरि देहेषु च इत्यर्थः। प्रवेश्य, प्रवेश्य मतलब तादात्म्येन अध्यस्य, तादात्म्य अध्यास यही है, तो इससे हम अध्यास करके बैठते हैं। अज्ञस्य अविवेके सति साक्षिणी दुखादि अभिमान इत्यर्थः। अज्ञस्य अविवेके सति, जो अज्ञानी है वो तो अविवेकी रहेगा, तो उसके कारण साक्षी में वो सुख दुखादि का अभिमान कर लेता है। साक्षिणी दुखादि अभिमान इत्यर्थः। दुखादि अभिमान मतलब दुख के अभिमान वाला। दुखादि अभिमानम यस्य सह दुखादि अभिमान। यहाँ तक इसको रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।